हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल ग्रामीण इन्वेस्टर 25। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक का नाम है मार्केट को एनालिसिस कैसे करें। ये बहुत ही सिंपल वे है, बस आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, सीखिए, समझिए और अपना ऑब्जर्वेशन दीजिएगा, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक करिए, और कुछ आपकी क्वेरी रहे तो मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं उसको वर्कआउट करके आपको रिप्लाई करूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये मैंने निफ्टी 50 का वीकली चार्ट लगाया हुआ है। इसमें क्या होता है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम आप यूज़ करोगे उतने अच्छी क्लियरिटी आती है। जैसे सपोज करिए अभी वीकली है तो मैं इसको मंथली में जाता हूँ। मंथ पे आपको क्या समझ आ रहा है? देखिए मंथ में कितना क्लियरिटी के साथ दिख रहा है। मंथली अगर ट्रेंड आप देखोगे तो ये दिखा रहा है कि मंथली ट्रेंड बुलिश है। बुलिश क्यों है बता रहा हूँ। देखिए अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, और ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली, ये प्रीवियस कैंडल पे अपन यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते। देखिए अब उसके ऊपर ही क्लोज किया, मतलब सॉरी उसके ऊपर तक जा चुका है, और उसके नीचे अभी आया हुआ है टाइमिंग। अब देखते हैं आगे, महीना है पूरा, पर देखिए ये हमारे रेजिस्टेंस के पास में ही इसने क्लोज किया है, ठीक है। इसी को हम वीकली पे चले जाते हैं। वीक पे देखिए, वीकली में देखिए, वीकली में ये वाला जो एरिया है, ये वाला ये थोड़ा अभी क्या सपोर्ट का काम करेगा, तो इसलिए हम इसको ना सपोर्ट मार्क कर लेंगे, ठीक है। देखिए सपोर्ट, ये वाली, ये यहाँ पे, ये मैं जहाँ मेरा कर्सिव है, ये वाला ठीक है। ये है 25,665, 25,666 मान लीजिए, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में अब देखिए इसमें हमें थोड़ी सी पिक्चर क्लियर आ रही है। क्लियर ऐसी हो रही है कि देखिए मार्केट क्या करेगा, वीकली बात कर रहा है, वीकली के हिसाब से देखिए यहाँ पे है और यहाँ पे कर देगा इस तरह का। मैं नहीं कहता हूँ कि एकदम ऊपर ही जाएगा, बस ट्रेंड के हिसाब से ये यहाँ पे ये कर, यहाँ पे टाइम बिता के ऐसा भी हो सकता है। तो सिंपली हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। मार्केट देखिए, मार्केट इज़ ऑलवेज राइट, मार्केट सुप्रीम है, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। वो अपनी प्रोसेस से चलता है, रूल बेस्ड चलता है, ठीक है। तो ये है। अब इसको जैसे मैं वीक की जगह अगर डे में चला जाऊँ तो डे में देखिए, ये डे में है, और डे में देखिए आपको अगर समझ आ रहा होगा, इसमें अगर देख पा रहे होंगे तो ये एक तरह से देखिए, ये ट्रेंड लाइन देखिए, ये आप ट्रेंड लाइन देखिए और ये चैनल देखिए, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब आगे क्या हो सकता है इसमें, आगे अगर इसको हम ट्रेंड लाइन लें, एक ट्रेंड लाइन देख लो। देखिए ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करती है, ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन है अपनी। एक हम हमारे जिनसे हम सीखते थे, वो एक 22 मूविंग एवरेज यूज़ करते थे वीकली जब एनालिसिस करते थे, तो 22 का मूविंग एवरेज तो उसके ऊपर ही है अभी, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम लोग, एक सुपर ट्रेंड भी बोलते हैं, सुपर ट्रेंड भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए सुपर ट्रेंड भी ये ग्रीन दिखा रहा है, ग्रीन है मतलब ये भी बता रहा है कि मतलब मार्केट ट्रेंड ठीक ठाक है, ठीक है, ग्रीन में ही दिख रहा है। बाकी अब शॉर्ट पीरियड में कुछ भी हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो ट्रेंडिंग है और बुलिश लग रहा है, ये एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है। बाकी तो कुछ भी हो सकता है, मैं अगेन बोल रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, हम डे वाइज चार्ट देखते हैं। डे वाइज में हम कुछ क्लियरिटी लेते हैं, और अभी जिस जिस लेवल पे है, ठीक है, ये अपने आप में एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। 26,050, 26,000 से लेकर 26,050 और 25,950, ये साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं, है ना, की लेवल होते हैं। तो अभी अगर मैं बात करूं, अभी अभी के हिसाब से ये देखिए 1 2, तो ये वाला लेवल जो है ना हमारा डे का, ये वाला, ये है 26,100, 26,100 जो है वो भी थोड़ा एक लेवल है। उसके बाद में हम देख सकते हैं, अब हम इसको 1 आवर में देखते हैं। 1 आवर में भी आपको थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो रही होगी। देखिए 1 आवर में आ गए हम, 1 आवर में आ गए। मूविंग एवरेज भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है, मूविंग एवरेज भी हटा देता हूँ और इसको हटा देते हैं। अब देखिए चार्ट को पूरा क्लीन रखिए, ठीक है, क्लीन रखिए,
और चार्ट में आप क्या देख पा रहे हैं, देखिए समझने की कोशिश करिए। ये वाला लो था, इससे अगर मैं मार्क करूं, ठीक है, अभी ये वाला, तो अभी मार्केट यहीं पे है। बट एक कैंडल जो है, एक जो ये वाली कैंडल जो है, इसमें क्लियर बता रहे हैं कि देखो सेलर ने नीचे तक लाने की कोशिश करी, बट बायर हावी होके उसको ऊपर लेकर ऐसा क्लोज किया है, लाइक अ हेमर के जैसे उसने क्लोज कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 1-1 घंटे की 4 घंटे समय बिताया है। तो अभी अगर मान लीजिए ये लेवल को ब्रेक करके यहाँ कहीं सस्टेन करे, मतलब 55 के ऊपर या 26,075, क्योंकि अपने आप में साइकोलॉजिकल लेवल के पास में है, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाएगा। ये जोन जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ से बाइंग भी आ सकती है अच्छी खासी, और यहाँ से अगर टूटा तो फिर अच्छी खासी सेलिंग भी आ सकती है। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, ठीक है। अब इसी को हम 15 मिनट में देखते हैं। 15 मिनट में देखिए, 15 मिनट में क्या होगा, देखिए 15 मिनट में क्या बता रहा है। 15 मिनट में देखिए, इसको तो हम हटा देते हैं अभी। 15 मिनट में ये वाला जो लेवल है, 15 यही वाला लेवल पे आ गए हम 15 मिनट में। देखिए 15 मिनट भी यही बता रहा है कि ये आया, ये आया, ये आया। अब या तो इसके ऊपर क्लोज कर दे तो हमारा पहला टारगेट ये वाला होगा। कैसे निकालते टारगेट, ये जो रेंज थी ना, ये रेंज थी उसका हाई 26,100 पे आ सकता है। उसके बाद में हमारा 26,000 ये वाला 26,160, और फिर उसके बाद में 26,200, और फिर 26,240 के आसपास। तो इस तरह टारगेट निकालते हैं। सपोज अगर मान लीजिए ये 26,000 के लेवल को ब्रेक करता है, 26,000 के लेवल को ब्रेक करता है, क्योंकि इधर ही बाइंग है 26,000। तो पहला टारगेट हमारा ये वाला रहेगा, दूसरा टारगेट हमारा ये वाला रहेगा, ठीक है, तीसरा टारगेट हम ये वाला पकड़ लेते हैं। ये इस तरह के टारगेट निकालते हैं हम। कभी कभी क्या करते हैं, एक्सपर्ट जो बहुत एक्सपर्ट है कई सालों से, मतलब 25-30 साल से, और एक्सपर्टाइज है, प्रॉफिटेबल है, प्रो ट्रेडर है, एनालिसिस करते थे। इनिशियल में हम भी सोचते थे कि वो टारगेट कैसा निकालते हैं, पर टारगेट निकालने का तरीका यही रहता है, ठीक है, मोर और लेस सिमिलर रहता है। और की लेवल आप ध्यान रखते जाइए। की लेवल कौन से होते हैं आपको आई थिंक सबको मालूम होगा। की लेवल क्या होते हैं, PSY लेवल, जिसको साइकोलॉजिकल लेवल बोलते हैं। साइकोलॉजिकल लेवल ये क्या होते हैं, जैसे जो राउंड ऑफ लेवल होते हैं ना, जैसे मान लीजिए 26,000 हमारा क्या है, साइकोलॉजिकल लेवल है। तो 26,000 पर्टिकुलर नहीं है, 26,000 के ऊपर क्या होता है 26,050, और ये नीचे होता है 25,950। तो ये पूरा जोन जो है ना हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है। इसके ऊपर या नीचे में थोड़ा ये होता है, ये देख लीजिएगा। उसके बाद में हम थोड़ा सा क्या देखते हैं ना, कुछ ऑप्शन चेन देखते हैं। एनालिसिस जब करते हैं तो OI डेटा देखते हैं। कौन सा डेटा देखते हैं, OI डेटा। OI डेटा क्या होता है, ऑप्शन चेन। OI डेटा देखते हैं, OI डेटा हम देखते हैं। OI डेटा क्यों देखते हैं, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि PCR क्या बोलता है। PCR क्या होता है, पुट कॉल रेशो, ठीक है, पुट कॉल रेशो। मतलब अगर मान लीजिए कि अगर कॉल राइटर 1 करोड़ है और पुट राइटर 50 लाख है, इससे क्या समझ आ रहा है। कॉल राइटर मतलब क्या होता है, कॉल राइटर मतलब कॉल राइट कर रहे हैं, मतलब ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट गिरेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ठीक है। पुट राइटर 50 लाख पुट राइटर है, मतलब पुट राइट कर रहे हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, मार्केट इसके ऊपर रहेगा, और कॉल राइटर बोल रहे हैं उसके नीचे रहेगा। तो अब इसमें क्या दिख रहा है, 1 करोड़ और 50 लाख, तो 50 लाख का अंतर है। इसका मतलब ये है कि मार्केट चांसेस है कि बियरिश होगा, मतलब गिर सकता है। तो इससे ये अंदाज़ा लगता है। तो हमें, अब मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। देखिए हमें मार्केट को ऑब्जर्व करने के लिए सबसे पहले वीक का देखो, उसके बाद में डे का देखो, फिर आर का देखो, 15 मिनट में एनालिसिस करो, लेवल निकालो, और उसके साथ में एक चीज़ देख लेते जाना, गिफ्ट निफ्टी जो रहता है ना, गिफ्ट निफ्टी हमारा इंडेक्स है जो सिंगापुर में ट्रेड होता है।
तो उसी को कॉपी करता हूँ। मैं इसका दिखा देता हूँ आपको, देखिए ये है, ये गिफ्ट निफ्टी है, मैं इसको भी देखते रहता हूँ बीच बीच में, देखिए ये है। तो ये 15 मिनट में अगर मैं देखूँ तो 15 मिनट का चार्ट इसका मैं देखते रहता हूँ एक्चुअली, इससे मुझे थोड़ा आइडिया लगता है। ये देखिए ये है, तो अभी ये मार्केट है 26,121 और हमारा मार्केट है 26,042। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कल चांसेस है मंडे के दिन हमारा मार्केट गैप अप हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको देखना है। और ट्रेडिंग की ट्रेड जो भी करना है उसकी प्लानिंग हमें एक दिन पहले इवनिंग में कर लेना है। उस समय हमें पहले गिफ्ट निफ्टी को देखना है क्या बोलता है उनका ट्रेंड। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारे वीकली चार्ट देखेंगे, उसके बाद में डे का देखेंगे, 1 घंटे वाला देखेंगे और 15 मिनट वाला देखेंगे। उसके बाद में लेवल निकालेंगे और उसके बाद में हम क्या करें, उसके बाद में OI डेटा देखेंगे, है ना। OI डेटा में क्या देखेंगे कि कौन सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें मिल जाता है, वो भी दिखा देता हूँ आपको, रुक जाइए, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें अपन चले जाते हैं। ये है OI डेटा, ठीक है, ये OI डेटा। अब देखिए इसमें सिंपल समझिए, बहुत आपके काम की चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए अब इसमें ये OI ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, देखिए सबसे ज़्यादा देखिए क्या बता रहा है, ये देखिए 1,66,66,00,000, 26,100 कॉल राइटर, और यहाँ पे है 60 लाख और यहाँ पे है 1,66,00,000। तो अब इससे क्या समझ आ रहा सर आपको, 26,100, ठीक है, 26,100 पे 1,66,00,000 लोग बोल रहे हैं कि मार्केट गिरेगा और 60 लाख लोग बोल रहे हैं कि मार्केट 26,100 के ऊपर रहेगा। तो आप समझ सकते हो कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब करीब मान लीजिए 1 करोड़ का डिफरेंस। इसका मतलब है कि 26,100 के नीचे ही रहेगा इनके हिसाब से। पर अगर गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे तो मार्केट ऑलरेडी मुझे लगता है जहाँ तक 26,100 के ऊपर भी खुल सकता है। तो फिर क्या होगा, ये जो कॉल राइटर है इनके SL हिट होंगे, भागेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे फिर OI ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, शिफ्ट होते जाता है। कोई बोलेंगे नहीं 100 के तो ऊपर ठीक है चला गया, पर अब 150 के ऊपर नहीं जा सकता। इसके ऊपर कितना है, 1,01,00,000 और इसके 16 लाख। तो कहने का मतलब इसमें 1 करोड़ के आसपास 26,150 के नीचे रह सकता है। ये तो इसमें OI के हिसाब से कह सकते हैं। 26,200 पे देखिए ऑलमोस्ट 2 करोड़ की OI है, ओपन इंटरेस्ट राइट किए हुए 26,200 पे, और 39 लाख है पुट राइटर। तो 200 के नीचे, तो इस OI के हिसाब से 200 के नीचे रहना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा डेटा एनालिसिस किया जाता है। और अभी प्रेजेंट में हमारा मार्केट है कहाँ पे, 26,042 के पास। तो 26,000 और 26,050 के बीच में। तो अब अगर हम 26,000 का देख ले, 26,000 के ऊपर ही रहेगा तो मतलब नीचे रहेगा, मतलब 1,13,00,000 लोग हैं और इसमें 1.5 करोड़ लोग हैं। तो इससे तो चांसेस ये है कि भैया इसके 26,042 के और 26,000 के ऊपर ही रहेगा। अब 26,050 पे देखिए 64,17,000 है और इस पे 80-90 लाख के आसपास है। तो 80-90 लाख मतलब ऑलमोस्ट 80 मतलब 10-15 लाख का अंतर है। तो 26,050 के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ऐसे OI डेटा को एनालिसिस किया जाता है। अब एक और एक चीज़ होती है उसमें, OI चेंज। ये OI चेंज भी देख सकते हैं। तो OI चेंज कैसे देखते हैं हम, देखिए अगर मैं यहाँ कहीं देखूँ, ये देखिए ये पुट राइटर जो है ना माइनस में दिखा रहे हैं, मतलब 10,87,000 लोग भाग गए, मतलब अपनी पोजीशन क्लोज करके भाग गए, शॉर्ट कवर किए और अपने चले गए। और 26,050 पे पुट राइटर 30,58,000 बढ़ गए, मतलब ये पुट राइटर ऐड हुए हैं। बोर्ड इनका कहना है ये है कि 26,050 के ऊपर ही मार्केट रहेगा, ठीक है। और इधर साइड देखिए कॉल राइटर के साइड में अगर आप देखेंगे तो कॉल राइटर में सब जब पूरे बड़े ही बढ़ रहे हैं, सब मार्केट गिराने के चक्कर में, ठीक है। तो इस तरह से हम OI डेटा को एनालिसिस करते हैं। और ये वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम होता है, देखिए वॉल्यूम पे भी बहुत होता है। वॉल्यूम देखिए 35 करोड़ है यहाँ पे 26,100 पे, और यहाँ पे 37 करोड़। तो वॉल्यूम जब रहता है ना, तो इसमें वॉल्यूम जब चलता है तो मार्केट एकदम क्या बोलते हैं कि फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आता है। तो ये सब एनालिसिस करते हैं और फिर हम अपने
ये चार्ट को देख के प्रॉपर देख लेते, लेवल निकाल लेते। अगर अपन जैसे मंडे के लिए कुछ लेवल निकालना चाहें तो अभी जिस तरह से मार्केट दिख रहा है तो मार्केट हमारा देखिए, मार्केट क्या बोल सकता है, ये देखिए ये वाला 100 वाली रेंज है, यहाँ कहीं ओपन हो सकता है क्योंकि ग्लोबल मार्केट इस तरह का संकेत दे रहा है। तो यहाँ पे ओपन अगर होता है तो फिर हमारे लिए, अगर मार्केट समय बिताता है या थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, तो ये वाला लेवल है हमारा 122, 26 122 के आसपास, 122 140 के आसपास यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में हमें 160 पे आएगा, उसके बाद में हमें ये 200 वाला लेवल दिखाएगा। तो सबसे पहले अब इसको इस तरह के मार्किंग कर लो। और अगर मान लीजिए मार्केट धोखे से अपोजिट खुलता है, जैसे 26,000 यहीं कहीं खुल जाता है, तो सबसे पहला ये देखिए अपने आप ये यहाँ कहीं खुल जाता है, तो सबसे पहला हमारा सपोर्ट ये रहेगा 26,000, ये 26,000 के आसपास, 26,020 26,000 के आसपास। और उसके नीचे फिर अगर 50-50 पॉइंट का आप देख सकते हैं, 50-50 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है इस तरह का। तो ये सब मार्केट को एनालिसिस करने का तरीका है। और उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मेरे दोस्तों अपनी मेंटेलिटी। अपनी मेंटेलिटी को अच्छा रखो, साफ़ सुथरा रखो, तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मार्केट बहुत अच्छा है, न्यूट्रल रहो, जल्दबाजी मत करो, तो आराम से बहुत अच्छा चल सकता है। चलो, अब वीडियो बहुत लंबा हो गया पर आपके नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है। बेसिक मैंने सारी चीज़ें बताई है इसमें, तो होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और ऐसे ही मुझे मोटिवेट करिए। थैंक यू सो मच गाइस।